नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2026 जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो उससे संबंधित कोई भी दिक्कतें ना हो, सारे नियम आपको पता हो, इसलिए पहले ही राजपत्र में ये नियमावली बता दी गई है। इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि कौन पात्र है व्याख्याता अर्थात लेक्चरर वर्ग 1 के लिए, कौन शिक्षक के लिए पात्र है वर्ग 2 के लिए, और कौन सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 के लिए पात्र है। क्योंकि जनरली कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमको 12th में कितना परसेंट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर डीएड होना चाहिए। व्याख्याता में किसी पर्टिकुलर कोर्स में अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात पीजी किए हैं, स्नातकोत्तर किए हैं, तो क्या उससे संबंधित कोर्स में स्नातक होना भी ज़रूरी है। ये सब कुछ जनरली कन्फ्यूजन हमको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जो भी नियम है एज इट इज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको पढ़ा के यहाँ पर दिखा देता हूँ, और यहाँ से आपको सारे जो हैं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सहायक शिक्षक, जिसको हम वर्ग 3 भी कहते हैं। तो अगर आप वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए कि क्या क्या आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो देखिए 50% अंकों के साथ तो आपको उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th पास करना होगा, और इसके साथ साथ तथा का मतलब क्या होता है, 12th भी होना चाहिए, और द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब जो है आप हम जो डीएड डीलेड जो भी कहते हैं, डीएड होना चाहिए। ठीक है। अथवा लिखा है मतलब इसके अलावा अगर आपका 45% है 12th में तो आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली हमारे पास ये होता है। तो इनमें क्या है, अथवा अथवा लिखना है, लिखा गया है ना, तो इनमें से कम आपके पास कोई एक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कम से कम 50 अंकों के साथ 12th एवं प्रारंभिक शिक्षा छात्र बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, जो 4 वर्षीय स्नातक करते हैं वो भी यहाँ पे चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास 50% अंकों के साथ अगर आप 12th पास किए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र में अगर द्विवर्ष डिप्लोमा की है तो भी चलेगा, या अगर स्नातक ग्रेजुएट हैं आप, है ना, तो ग्रेजुएट और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी चलेगा। ग्रेजुएशन का यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि 12th का परसेंटेज यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास डीएड होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको दिखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्ष डिप्लोमा कहाँ कहाँ पर क्या होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बीएड वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पर कहीं भी बीएड नहीं लिखा गया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इनके अलावा हमको क्या चाहिए, टीईटी, है ना। अब टीईटी ही लिखा है यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि केंद्र का जो पात्रता परीक्षा होता है मतलब सीटेट जो होता है वो चाहिए, फिर कि राज्य का चाहिए, छत्तीसगढ़ का चाहिए। ठीक है, दोनों चलेगा। अगर आप सीटेट में उत्तीर्ण हैं तो भी चलेगा, अगर आप सीजीटेट में उत्तीर्ण हैं तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि सीजीटेट ही चाहिए। देखिए केंद्र सरकार ने हर राज्य को स्वतंत्रता दी हुई है कि अगर आप चाहें तो सीटेट को माने और चाहे तो ना माने, आप अपने राज्य में जो परीक्षा करवाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ करवाते हैं सीजीटेट, तो चाहे तो आप उसको कंपलसरी कर सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी क्या है, दोनों चल रहा है, तो अगर आप सीटेट में उत्तीर्ण हैं तो भी चलेगा। ठीक है। तो सहायक शिक्षक के लिए क्या क्या चाहिए, हमको 12th चाहिए, कितना परसेंट, 50%, और हमको चाहिए डीएड चाहिए, और हमको चाहिए सीटेट या सीजीटेट। क्लियर है। अब हम आते हैं अगला, शिक्षक वर्ग 2 के लिए। तो वर्ग 2 के लिए क्या क्या हमको चाहिए, एक तो यहाँ पर चाहिए आपको स्नातक। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो चलेगा, और सब्जेक्ट वाइज भी हम चीज़ें आगे चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षक वर्ग 2 के लिए आपको देखिए स्नातक चाहिए होगा, और क्या चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर डीएड वाले की बात की जा रही है। ठीक है। उसके अलावा देखिए अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक। ठीक है। उसके बाद अगला है कि अगर 45% वाला कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एनसीटी मान्यता प्राप्त जो होगा उसके लिए ही बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे अथवा क्या है, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब जो उच्चतर माध्यमिक 12th हो गया, अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय
जो 4 वर्षीय बीएड होता है ना, जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे बीएससी वाला भी बीएड होता है और बीएलएड वगैरह जो होता है अलग नामों से जाना जाता है, तो किसी भी नामों से जाना जाए ये होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन में 1 वर्षीय स्नातक, तथा आपको क्या चाहिए यहाँ पर अगेन टेट चाहिए। ठीक है, तो वर्ग 2 वाले उन लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, वर्ग 2 में अगर जिन्होंने डीएड किया है, अगर उसने स्नातक भी किया है तो वो एलिजिबल है, और जिन्होंने बीएड किया है वो भी वर्ग 2 में एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद हम आते हैं, इसी में अगर देखेंगे तो इसमें जो है शिक्षक भर्ती जो होगा वर्ग 2 वो सब्जेक्ट वाइज होगा, तो कौन कौन से विषय में स्नातक होना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो अंग्रेजी के लिए आप देखेंगे तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हुआ हो। ठीक है, एक विषय की बात कर रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी साहित्य एक विषय में पढ़ा हो। उसी तरीके से हिंदी के लिए हिंदी साहित्य, सामाजिक विज्ञान में अगर हम देखेंगे तो इतिहास, भूगोल और वाणिज्य, जो कॉमर्स वाले लोग हैं वो सामाजिक विज्ञान में जा सकते हैं। ठीक है, तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा। जीव विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक पर हो। संस्कृत में जो संस्कृत पढ़ा हुआ हो, इसके अलावा बीए जो क्लासिक्स किया हो, ठीक है, वो भी चलेगा। गणित में गणित के साथ कोई 2 विषय जैसे कि भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान इत्यादि लोग जो है इसके लिए होते हैं। ठीक है, इनमें जनरली जो आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित जो बीएड बीटेक वाले हैं उन लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उर्दू से संबंधित विषय होना चाहिए, कृषि में कृषि, संगीत में संगीत, तबला में तबला। ठीक है, तो ये हो गया बात वर्ग 2 का। अब हम बात करते हैं व्याख्याता वर्ग 1 लेक्चरर के लिए। ठीक है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में सेकंड डिवीजन में क्या होना चाहिए, स्नाकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब पीजी यहाँ पर देखिए विषय समूह अगर आप देखेंगे तो हिंदी के लिए अगर आप जाएंगे तो आपका पीजी होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, एमए हिंदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, संस्कृत के लिए संस्कृत, तो यहाँ पर सबके बारे में बताया गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भूगोल के लिए भूगोल, इतिहास के लिए इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सब कुछ। तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अगर आपने हिंदी में स्नाकोत्तर किया है तो आपके पास स्नातक भी जो है बीए होना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है ना कि कई लोग क्या है बीएससी किए हैं लेकिन बाद में वो क्या कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो क्या वो एलिजिबल होगा? एमए हिंदी अगर कर लिया तो क्या वो एलिजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि उससे संबंधित स्नातक आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है यहाँ पर, क्या मांगा गया है, पीजी ही मांगा गया है और बीएड। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो एक होता है स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो स्पेशल एजुकेटर के लिए चाहिए आपका प्राथमिक के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन चाहिए, और स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे समकक्ष जो है वो डिग्री होना चाहिए उसके पास। और स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत विषय में स्नाकोत्तर उपाधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन में किए होंगे वही इसके लिए पात्र होगा। इसमें अलग से और कोई टेट, सीजी टेट नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे व्याख्याता वर्ग 1 में भी कहीं भी टेट, सीजी टेट ये कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए पीजी और बीएड। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हो गई जो इसमें महत्वपूर्ण थी और हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।